हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए होशिनोको के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूबी काना को देखते हुए बोल रही होती है कि काना का चेहरा बिल्कुल एक मासूम और भोली भाली लड़की के जैसा है और वो अपने आइडल फैन के शाहरुख के एक्सपीरियंस से ये कह सकती है कि काना बिल्कुल ऐसी ही दिखती है जिसे देखकर सभी आइडल फैंस उसके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। इस पर एक्वा बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बार बार उसे बेकिंग सोडा का नाम लेकर चिढ़ाती रहती हो। एक्वा आगे बोलता है कि वो काना को मिलने के लिए बुला सकता है, लेकिन काना को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मनाने की जिम्मेदारी रूबी की होगी। वहीं आगे हम देखते हैं कि काना अपने क्लास में बैठी होती है और उन मैसेजेस को पढ़ रही होती है जिसमें सब उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो एक्वा के मैसेज को देखती है और वो सोच लेती है कि एक्वा उसे प्रपोज करने के लिए मिलने के लिए बुला रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अच्छे से तैयार होकर एक्वा से मिलने के लिए जाती है स्कूल के बाद। लेकिन जैसे ही वो एक्वा के साथ उसकी बहन को देखती है तो काफ़ी शौक हो जाती है और एक्वा से पूछती है कि उसकी बहन यहाँ पर क्या कर रही है। इस पे एक्वा बोलता है कि रूबी को उससे मिलकर उससे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी। यह सुन के काना के सारे अरमान वहीं पर डूब जाते हैं और वो रूबी से बोलती है कि वो बहुत बिजी आदमी है और उसके पास सिर्फ 20 सेकंड है उसकी बात सुनने के लिए। इस पर रूबी भी काफ़ी इरिटेट होती है उसकी बात सुन के और वो एक्वा से बोलती है कि अगर वो उसे आइडल ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देती है तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो उसे क्यूट कर रही है और ये बात सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस पर एक्वा रूबी को समझाता है कि अगर उसे ग्रुप को जल्द से जल्द शुरू करना है तो उसे अपने इस घमंड को साइड में रखना होगा और काना से इसके बारे में बात करनी ही होगी। वहीं रूबी अपने भाई एक्वा की बात मानकर काना को उसके ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर देती है। ये सुनकर काना काफी ज्यादा शौक हो जाती है शुरुआत में और रूबी से कुछ समय मांगती है सोचने के लिए। वहीं काना सोच रही होती है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर सकती है। अगर वो एक आइडल बन गई तो उसे यंग एक्टर्स के रोल मिलना बंद हो जाएंगे और आइडल का करियर भी ज्यादा लंबा नहीं होता है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे आइडल के करियर के बाद कोई अच्छा एक्टिंग जॉब्स मिले। और अगर उसका ग्रुप कामयाब नहीं हुआ तो उसे दोनों जगह पर कोई काम नहीं मिलेगा और ऐसे में वो ना घर की रहेगी ना घाट की। लेकिन इसके बाद काना सोचती है कि लेकिन उसे रूबी को देखकर हमेशा जीनियस आइडल आई की याद आती है। हो सकता है कि रूबी उसी की तरह कामयाब हो जाए, लेकिन स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कोई बड़ी कंपनी नहीं है और उनके नए लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे नहीं है और उसे ऐसा भी नहीं लगता कि वो इतनी क्यूट है कि वो एक आइडल के तौर पर सक्सेसफुल हो सके और इसलिए वो इस तरह के रिस्की फैसले नहीं ले सकती है। और ये सोचते हुए काना रूबी को मना ही करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ एक्वा आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर वो काना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाए। और इसे देख के काना काफी एम्बेरस हो जाती है और एक्वा से बोलती है कि वो इतनी क्यूट नहीं है कि वो एक आइडल बन सके। इस पर एक्वा बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज के समय में जितने भी न्यू कमर आइडल्स हैं वो उनसे कहीं ज्यादा क्यूट है और उसे भरोसा है कि उसकी बहन उसके साथ बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन काना उसे बार बार मना कर रही होती है, लेकिन एक्वा उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिर में काना एक्वा की रिक्वेस्ट करने पर उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर लेती है। वहीं काना बोलती है कि उसे पता है कि उसका फैसला बिल्कुल गलत है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इसके लिए मान क्यों गई। इस पर मैको एक्वा से बोलती है कि उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि काना उनके ग्रुप को ज्वाइन करेगी, आखिरकार उसने उसे मनाया कैसे। इस पर एक्वा बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो काना को अच्छे से जानता है और उसे पता है कि वो अंदर से एक बहुत ही नर्म दिल की लड़की है और बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे ना नहीं कर पाएगी। इसमें मैको एक्वा से बोलती है कि उसे अपनी इन हरकतों को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इन हरकतों की वजह से वो आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। इसमें एक्वा सोचता है कि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया, क्योंकि आखिरकार काना से उसने कोई भी बात झूठ नहीं बोली है। वहीं आगे काना बोलती है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने इस आइडल बनने के काम को हाँ क्यों बोल दी। वहीं काना सोच रही होती है कि लेकिन इसकी वजह से वो एक्वा के साथ एक ही एजेंसी में होगी और इस दौरान वो एक्वा से कुछ एक्टिंग टिप्स भी ले सकती है। यह सोचते हुए काना रूबी से एक्वा के नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। इस पर रूबी एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए एक्वा के नए शो के प्रोमो को दिखाती है। वहीं काना ये देखकर शौक हो जाती है कि एक्वा एक डेटिंग शो में काम कर रहा है। वहीं आगे हम लोग देखते हैं कि रूबी और काना साथ मिलकर एक्वा के शो को देख रही होती है। वहीं तभी काना बोलती है कि इस शो में काम करने वाले सभी एक्टर्स काफी ज्यादा खूबसूरत हैं और कोई भी ये देख कर बता सकता है कि ये प्रोड्यूसर कुबेरागी का ही शो है। वहीं तभी वो लोग देखते हैं कि एक्वा स्क्रीन पर आता है और सभी लोगों को मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं ये देख के रूबी और काना काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं और बोल रही होती है कि ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, रियल लाइफ में तो ये हमेशा सीरियस और उखड़ा उखड़ा रहता है। वहीं आगे वो लोग देखते हैं कि एक लड़की एक्वा की तारीफ करती है। वहीं से देख कर रूबी सोच रही होती है कि उसके भाई को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि हर समय इनोसेंट बनने का ड्रामा करें। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक्वा उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो बहुत क्यूट है। इस पर रूबी और काना और भी ज्यादा शौक हो जाती हैं और काना जेलस होते हुए बोलती है कि एक्वा ने उसे आज तक सिर्फ एक ही बार क्यूट बोला है, जब उसे काना को उसके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मनाना था। वहीं रूबी बोलती है कि लगता है घर आने पर उसे एक्वा को एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं मैको उन दोनों से बोलती है कि उन दोनों को इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक्वा एक एक्टर है और वो उस शो में सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। वहीं काना बोलती है कि वो ये बात समझ सकती है, लेकिन उसने सुना था कि इस शो के पिछले सीजन में लास्ट कपल ने एक दूसरे को किस किया था। इसमें मियाको बोलती है कि उसे इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे भी अगर वो एक्टर बनना चाहती है तो आगे चल के उसे भी किसिंग सीन देने पड़ सकते हैं और अगर वो इन सब बातों की चिंता करती रहे तो आगे उसका इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा।
अगले सीन में हम एक्वा के डेटिंग शो की शूटिंग को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्वा और मेमचो एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे होते हैं। वहीं एक्वा अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि वो पता नहीं किस झमेले में फंस गया है, लेकिन उसे ये सब करना ही पड़ेगा अगर उसे प्रोड्यूसर कुबुरागी से उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आई से मिला करता था, ताकि वो अपने असली बाप तक पहुंच सके। वहीं आगे हम देखते हैं कि डायरेक्टर सभी एक्टर से बोल रहे होते हैं कि वो जो चाहे वो बात कर सकते हैं, लेकिन इसके दौरान उन्हें कैमरा एंगल का ध्यान रखना चाहिए। वहीं एक्वा सोच रहा होता है कि ये डेटिंग रियलिटी शोज 20 साल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। रियलिटी शोज के अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी डायरेक्टर्स एक्टर्स को बताता है कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना है। वहीं तभी हम देखते हैं कि अकाने डायरेक्टर के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो सही से काम कर रही है। इस पर डायरेक्टर बोलते हैं कि अभी के लिए उसका बिहेवियर ठीक है, लेकिन उसे आगे से दूसरों से बात करते समय ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा करीब है और उनको काफ़ी अच्छे से जानती है। वहीं यूकी जो कि एक्वा के साथ खड़ी होती है, वो एक्वा से बोलती है कि एक रियलिटी शो के अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है और उसकी कन्वर्सेशन स्किल भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार बात क्या करेगी। इस पर एक्वा उससे पूछता है कि ऐसा है तो वो इस शो में क्यों आई। इस पर यूकी उससे बोलती है कि उसके एजेंसी की टॉप स्टार एजेंसी में आने वाले हर काम को खुद के लिए रख लेती है और इसकी वजह से वो पूरे साल खाली बैठी रहती है और इसी वजह से वो खुद स्ट्रगल करके अपना काम ढूंढती है। और इसी तरह उसकी मुलाकात प्रोड्यूसर कुबुरागी से हुई और उन्होंने ही उसे ये शो दिलवाया। और वैसे भी उसके लिए टाइमिंग अच्छी है क्योंकि उसने कभी भी एक रियल रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके आगे यूकी एक्वा से पूछती है कि क्या उसे रोमांटिक रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। इस पर एक्वा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एक पुराने प्यार से बाहर नहीं निकल पाया आज तक। वो तो ये भी नहीं बता सकता कि वो एक रोमांटिक रब था या फिर कुछ और। इस पर यूकी उससे पूछती है कि क्या उसे अपने किसी टीचर के ऊपर क्रश था। इस पर एक्वा बोलता है कि वो ऐसा कर सकती है। वहीं इसके आगे यूकी एक्वा से बोलती है कि क्या उसने सुना है कि पिछले सीजन में एंडिंग कपल ने एक दूसरे को किस किया था। इस पर एक्वा बोलता है कि हाँ उसे पता है, उसने शो में आने से पहले इसके बारे में रिसर्च की थी। इस पर यूकी आगे बोलती है कि उसे लगा था कि उसे यहाँ पर कोई अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, लेकिन अब एक्वा से बात करके लगता है कि उसे अगर एक्वा को किस करना पड़ा तो उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं ये सुन के एक्वा काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी यूकी एक्वा को इशारा करती है कि उसके पीछे कैमरा है और उस कैमरे की तरफ ना देखे। इसके बाद यूकी एक्वा से बोलती है कि उसे उम्मीद है कि वो लोग इस फुटेज को शो के अंदर जरूर ऐड करेंगे। वहीं शाम को हम देखते हैं कि एक्वा के घर पर रूबी एक्वा से बोल रही होती है कि वो उसकी बहन है, इसलिए वो एक्वा को ऐसी किसी लड़की के साथ डेट नहीं करने देगी जिसको वो पसंद नहीं करती हो, और इसलिए रूबी खुद डिसाइड करेगी कि एक्वा को किस लड़की को डेट करना है। वहीं ये बोलकर रूबी एक्वा को यूकी को डेट करने की एडवाइस करती है और बोलती है कि यूकी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिल की लड़की लगती है। वहीं एक्वा इस पर रूबी से बोलता है कि उसे नहीं लगता है कि रूबी को डेटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता है, वो इसलिए वो डेटिंग जैसी चीज़ों से अभी दूर रहे। वहीं अगले दिन स्कूल में रूबी मीनामी से पूछती है कि फ्रेयर आखिरकार आज भी क्यों एब्सेंट है। इस पर मीनामी रूबी से बोलती है कि फ्रेयर अपने टीवी शो के शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और उसे भी स्कूल के बाद शूट पर जाना है। वहीं स्कूल से घर आने के बाद रूबी सोच रही होती है कि उसका भाई भी यहाँ शूटिंग पर चला गया, और ये सोचते हुए रूबी काना से पूछती है कि उसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा खाली टाइम में अपने टाइम को पास करने का। इस पर काना रूबी से बोलती है कि अगर उसने अपनी बेकार की बातें बंद नहीं की तो वो उसे एक जोरदार पंच मारेगी, और अगर रूबी के पास इतना ही ज़्यादा टाइम है तो वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे। आइडल के करियर को कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिल सके। वहीं काना आगे बोलती है कि नए आइडल्स किसी क्लब में जाके गाना गाते हैं और डांस करते हैं, और उनके पास तो खुद के गाने तो छोड़ो, उनका खुद का नाम भी नहीं है अभी तक। इस पर रूबी उससे बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो किसी भी नाम को डिसाइड नहीं कर पा रही है। इस पर काना बोलती है कि वो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रही कि वो एक आइडल बनने जा रही है। इस पर रूबी उससे बोलती है कि वो एक आइडल है, ये बोलने में ये बड़ी बात क्या है। इस पर काना बोलती है कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, वो अपने पेरेंट्स से क्या कहेगी कि वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आइडल है जिसके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तभी वहाँ पर मयाको आती है और उन लोगों से बोलती है कि चलो अब उन लोगों के आइडल करियर को आसमान तक ले जाने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वो रूबी और काना को समझाती है कि पुराने समय में तो नए आइडल ग्रुप्स जॉइंट कॉन्सर्ट्स में जाकर परफॉर्म करते थे। आज के समय में सभी नए आइडल ग्रुप्स इंटरनेट का यूज़ करते हैं पॉपुलर होने के लिए, इसलिए वो लोग उन दोनों की वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड करेंगे ताकि वो लोग अपने एक फैन बेस बना सके जो कि उनके कॉन्सर्ट में आ सकें। इस पर काना बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होगा। रूबी के क्यूट चेहरे पर उसे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, और अगर वो अपने फैंस को काउंट कर रहे हैं तब भी ये आंकड़ा 10,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इस पर मयाको उनसे बोलती है कि उन्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स के काम को मैनेज करता है और उनमें से एक उनकी मदद करने को तैयार भी हो गया है। और ये बोलते हुए मयाको एक आदमी को उनके रूम में बुलाती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा मास्क पहना हुआ एक बॉडी बिल्डर उस रूम में आता है, जिसको देखकर काना शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये पता नहीं कैसा अजीब आदमी है। लेकिन रूबी उसे पहचान जाती है और बोलती है कि ये पियोन है जो कि मिडिल और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है।
इस पर काना बोलती है कि वो आजकल यूट्यूब नहीं देखती है, पता नहीं आजकल के बच्चे किसी तरह की अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं। तभी पियोन उसे बोलता है कि उसने पिछले साल 100 मिलियन येन का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये सुन के काना काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि उसने अभी तक जो भी कहा उसके लिए वो माफ़ी चाहती है। इसके बाद पियोन उन दोनों से पूछता है कि क्या उन लोगों को पता है कि यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी फेमस होने का क्या तरीका है। इस पर रूबी बोलती है कि डेली वीडियोस अपलोड करना, और काना बोलती है कि पहले से फेमस होना। इस पर पियोन बोलता है कि तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ना तो तुम पहले से फेमस हो और ना ही तुम डेली वीडियो अपलोड कर सकती हो। इसलिए वो उसे इसके अलावा एक तीसरी सीक्रेट ट्रिक बताएगा जिसका इस्तेमाल करके वो लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फेमस हो सकते हैं। वो ट्रिक है दूसरे फेमस यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोलैबोरेशन के लिए पियोन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काना और रूबी के साथ एक एक्सरसाइज डांस वीडियो बनाता है और बोलता है कि उसकी एजेंसी एक आइडल ग्रुप लॉन्च करने वाली है और इसी की वजह से वो उनकी प्रमोशन के लिए मदद कर रहा है। वहीं इधर हम देखते हैं कि पियोन के साथ एक्सरसाइज डांस करते हुए रूबी और काना की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। काना सोच रही होती है कि वो बहुत लंबे समय से लॉन्ग जॉगिंग पर जाती रही है, तो वो तो शायद इससे सह भी लेगी, लेकिन रूबी जैसे इमेच्योर के लिए इस एक्सरसाइज को सहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वीडियो का 1 घंटा पूरा हो जाता है। रूबी और काना की हालत एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और उसके बाद वो लोग अपना मास्क उतार के अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। वहीं पियोन इसके बाद उन लोगों से बोलता है कि वो उन लोगों की मेहनत देकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ है उनसे, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट बात पूछना था उनसे भूल ही गया, आखिरकार उनके ग्रुप का नाम क्या है। इस पर काना रूबी से बोलती है कि वो जो चाहे वो नाम रख सकती है। इस पर रूबी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने ग्रुप का नाम बी कमोची रखना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है।